कहता है वोटर की टीम आज आप पहुंची है पन्ना। पन्ना यानी टाइगर नगरी, पन्ना यानी हीरे की नगरी, पन्ना यानी धार्मिक नगरी। आप मेरे ठीक पीछे देख रहे हैं धार्मिक नगरी पन्ना, और पन्ना यानी क्या कुछ यहाँ की जनता कहती है, क्या कुछ यहाँ के लोग कहते हैं, क्या है पन्ना नगरी के मुद्दे, क्या है पन्ना की जनता की आवाज, आइए जानते हैं हमारे साथ। समस्या है थे पानी नहीं मिल रहा हो, पानी नहीं आए, पानी नहीं है। कितने से भर के ले आती पानी? अरे गड्ढा से गिरत गिरत ले आए। हाँ। तो आप बोलती नहीं हो जो नेता लोग आते हैं? बोलते हैं उनसे वोट के लिए तो पैर जोड़ेंगे, हाथ पड़ेगा, वोट मिली और घर के अंदर और जाओ तो एक दस्तखत तक नहीं करते किसी भी चीज में। सब लोग गड्ढे से लेके आते हैं, हमें तो पूरी रात लो हो जाती है, रात के पानी भरते हैं, वोट मांगने घर में आ जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं। सभी लोग पहाड़ कोटी में रहते हैं, यहाँ पर कर्मचारी कलेक्टर का बंगला है, SDM है, हर लोग हैं। हम लोग 2-2 घंटे आते हैं, यहाँ बैठते हैं अपने छोटे छोटे बच्चे लेकर, लेकिन पानी की कोई सहायता नहीं, क्योंकि कलेक्टर के बंगले के लिए पानी है, जो लेने यहाँ से गई है वो सब लोगों के लिए पानी है, लेकिन पब्लिक के लिए कोई पानी नहीं है। पानी नहीं मिलता, ये इंसानों की मारा कुटीलो हो जाती है, लड़ाई हो जाती है, और हमको बहुत। कितने किलोमीटर तक चली जाती पानी लेने का? ये 1 किलोमीटर। नहीं, कोई सुनवाई नहीं है, पानी की कोई सुनवाई नहीं है। पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए, पानी चाहिए जी। पानी की परेशानी है सर, सबसे की सब लोग बोलते व्यवस्था हो जाएगी, व्यवस्था हो जाएगी, कुछ व्यवस्था नहीं है। क्या है व्यवस्था? वो रखे डिब्बा, वहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, क्या है व्यवस्था बताइए आप। मुझे पूरा भरोसा है कि क्योंकि हमारे पहले यहाँ पे तालाब होते थे, लेकिन धीरे धीरे वो तालाब सब सूखने लगे हैं, तो इसलिए उसके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में हम एक खोरा बांध है और रुंज बांध से ऐसा हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी मैंने जब पन्ना का दौरा किया तो पन्ना में हमको देखने को मिला कि कई लोगों ने समस्याएं बताई। अतिक्रमण भी ज़्यादा है यहाँ पर, और पेयजल की समस्या जैसे आप भी कह रहे हैं, तालाबों की नगरी हुआ करती थी, और कई समस्याएं हैं। बरसात में पानी भी भर जाता है कई वार्डों में, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें हैं पन्ना में इस वक्त, और उनको सुधार करने की ज़रूरत है। जहाँ तक नाली निर्माण, क्योंकि अभी हमारे 5-6 वार्ड हमारे नए अभी नगर पालिका की सीमा के अंदर आए, तो अभी वहाँ क्योंकि अभी पंचायतें रही हैं, पहले बीच में उनका कुछ रिजीम में चला, बात चली, तो वो पंचायत की भी सुविधाएं नहीं मिल पा रही थी, नगर पालिका की भी नहीं मिल पा रही थी। लेकिन अभी वो सब क्लियर होने के बाद अब वहाँ पे वार्ड के चुनाव हो रहे हैं, तो इसलिए उन क्षेत्रों में काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ सीसी नाली निर्माण ये सब चीज़ें होने की ज़रूरत है, और स्ट्रीट लाइट वगैरह, तो वो हम करने का हमने प्लान किया है, और हम एक विज़न भी अपना 5 ईयर का जो हम करने वाले हैं वो भी हम देने वाले हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि कभी भी विकास नहीं हुआ नगर पालिका के द्वारा, और कई सालों से आप लोग यहाँ पर हैं, 15 साल शिवराज जी के सरकार के भी रहे, तब भी विकास नहीं हुआ, क्या कुछ? कांग्रेस के खुद अध्यक्ष जो अभी हैं वो खुद नगर पालिका अध्यक्ष रही हैं, और इसके पहले भी कांग्रेस के लीडर कई लोग नगर पालिका में रहे हैं। तो जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, डेवलपमेंट की परिभाषा तो भाजपा ने सिखाई है, कांग्रेस ने तो कभी सिखाई भी नहीं है। क्योंकि आप ये देखें कि गरीबों के नाम पे उन्होंने खूब वोटें बटेरी, लेकिन कभी गरीबी मिटाने का प्रयास नहीं किया। उनके समय पे जो आवास आते थे उसी में उन्हीं के लीडर कहते थे कि 85% भ्रष्टाचार में चले जाते हैं, 15% जाते हैं। और आज आप ये देखो कि मोदी जी यदि कोविड काल में भी उन्हें 500 रुपये देने का प्रयास किया तो सीधे खातों में गए हैं। तो इसलिए ये ट्रांसपेरेंसी एक आई है। और अगर यहाँ पर देखें फिटनेस के लिए, जिस तरीके से आप जाने जाते हैं फिटनेस के बारे में, तो फिटनेस किस तरीके से यहाँ बच्चों के लिए क्या कुछ व्यवस्था की? ये हमारा वैसे नेचुरल ग्राउंड है जहाँ पर आप हो। ये हमारा काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे बहुत अच्छे फुटबॉलर्स रहे हैं, और ये कोई हम पानी नहीं दे रहे। आप देख रहे हो कितनी ग्रीनरी है हमारे इस ग्राउंड में। हम अभी ऊपर ये आप देख रहे हैं, ये आपके ग्लासेस लग रहे हैं, ये हम जिम्नाजियम डेवलप कर रहे हैं, हम इसको बच्चों के लिए डेवलप कर रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि यहाँ के बच्चे, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ वाली जो बात है, जब तक हमारी हेल्थ सही नहीं है तो हम क्या करेंगे, और इसलिए उस चीज़ पे हम फोकस कर रहे हैं। और हमने एक यहाँ पे भी डाला है, एक हमने शहर के अंदर भी एक जिम्नाजियम हम खोल रहे हैं, एक ओपन हमने वो भी लगाई हुई है, जिम भी लगाई हुई है, और इस तरह से हम क्लब को भी डेवलप कर रहे हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा आप देख रहे हैं ये हमारा काम हो रहा है। स्टेडियम भी हम निर्माण हमारी जो
था, उसका भी काम हमारा 314 करोड़ का हो रहा है। एक और हमारा खेलो इंडिया का सेंटर भी हमारे यहाँ पे केंद्रीय मंत्री घोषणा करके गए, अभी संसद कप में आए थे, वो भी हमारा निर्माण होने वाला है। सौंदर्यीकरण से, क्योंकि हमारा पन्ना नेचुरल रूप में एक प्राकृतिक सौंदर्यता हमें मिली हुई है। कुछ वर्षों से पानी नहीं गिर रहा है, उस कारण से थोड़ा सा पानी की समस्या हमारे यहाँ आ रही है, लेकिन भविष्य में ये पानी इन परिस्थितियों में भी ना हो, इसलिए उसकी भी व्यवस्था हम लोगों ने बना ली है और आगे आने वाले साल में वो हम समाधान कर लेंगे। इस वक्त मेरे साथ पन्ना की धार्मिक नगरी के छत्रसाल पार्क में मौजूद है, कहता है वोटर के साथ पूरी यहाँ की जनता जनार्दन, पक्ष और विपक्ष, बीजेपी और कांग्रेस। सबसे पहले हम यहाँ के आंकड़ों के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि यहाँ का सियासी माहौल क्या है। हमारे संवाददाता, जो लोकल के संवाददाता हैं, संजय तिवारी से, संजय, क्या है यहाँ के समीकरण, क्या यहाँ की दिक्कतें हैं? यहाँ की नगर की मुख्य समस्या जो है, यहाँ पे पन्ना को पानी के लिए जाना जाता था, लेकिन आज बूंद बूंद पानी के लिए यहाँ की जनता तरस रही है और इसके लिए जो प्रशासन है वो जवाबदार है, क्योंकि प्रशासन ने कोई भी यहाँ पर व्यवस्था पानी के लिए नहीं की है। पानी पाथर लावर पन्ना 3 बात में आगर, ऐसा कहा जाता था, बुंदेलखंड में कहावत थी, लेकिन आज पानी के लिए ही जनता तरस रही है। जी, पानी पाथर लावर पन्ना 3 बात में आगर, क्या बात है भैया, बुंदेलखंडी कहावत है। लेकिन पानी के बारे में हम बात जरूर करेंगे, क्योंकि हमने स्वयं यहाँ आकर पानी की व्यवस्था देखी, सारी चीजें देखी। हमारे साथ कुछ आम पब्लिक भी है, पहले उनसे जानते हैं क्या कुछ यहाँ के मुद्दे हैं। यहाँ मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन फिलहाल वर्तमान में जो मुद्दा है सबसे बड़ा, जो आम जनता के लिए है, जिनके घर में पानी भरने वाला कोई नहीं है और पानी की समस्या जो विकराल रूप लेती जा रही है। आज मैं खुद कम से कम आधा किलोमीटर दूर से 50 डिब्बे पानी के भर के आया हूं, जिससे हमारी हालत क्या होगी ये मैं आपको बता नहीं सकता। और क्या मुद्दे हैं? मुद्दे तो देखो सारे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। जैसे शिक्षा के विषय में कहें तो आज हम अपने बच्चों के लिए तरस रहे कि हमें कोई अच्छे स्कूल मिले, अच्छे ट्यूटर मिले, हमको बाहर ले जाके उनको शिफ्ट करना पड़ रहा है। इसी तरीके से यहाँ इलाज के विषय में भी कहें तो इलाज का मुद्दा भी एक बहुत मोस्ट मुद्दा होता है। छोटा सा भी स्वास्थ्य, सर्दी जुकाम खांसी होती है तो इसके लिए लोगों को सतना छतरपुर जाना पड़ता है। यहाँ कोई डॉक्टर आना नहीं चाह रहा है, अगर किसी का ट्रांसफर होता है। की समस्या है भैया, और क्या क्या मुद्दे हैं भैया, क्या मुद्दा है तेको? यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा तो बोले तो मेडिकल लाइन सबसे बड़ा मुद्दा है कि यहाँ कुछ बच्चों को सर्दी जुकाम, किसी को कुछ भी हो जाता है, उसके लिए सतना छतरपुर झांसी भागो, सबसे बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को सबसे बड़ा मुद्दा पानी है भैया, और साथ में है क्या, स्वास्थ्य, अतिक्रमण। भैया और कोई मुद्दा है क्या? ये जो नगर पालिका ने हेल्पलाइन नंबर नोट किया है, यहाँ पे सिर्फ ये 100 पीस भर है नंबर। ये सिर्फ अगर फ़ोन करो तो कहीं बार में नहीं आता, उनके चहेतों के पास आता है पानी, नगर पालिका की चहेतों के पास पानी आता। चलिए चलिए, मैं सबसे पहले चलता हूँ अपने बीजेपी खेमे के पास, जो कि यहाँ बैठे हुए हैं बीजेपी की तरफ से। साहब, पानी नहीं है यहाँ पे? पानी की व्यवस्था, पानी की क्या है, पिछले 2 वर्षों से लगातार पानी नहीं गिरा है, जिस कारण से पानी की वास्तव में समस्या है यहाँ। लेकिन हमारे माननीय सांसद जी श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, जो कि प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद हैं यहाँ से, वो पानी के लिए विशेष प्रयास कर रहे हैं। पानी के लिए प्रयास कैसा हो रहा, वो मैं सुबह देख चुका हूँ साहब। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। लेकिन पानी के लिए जो प्रयास चल रहा है उनका, वो बड़े स्तर पर चल रहा है और भविष्य में आने वाले समय में अल्प वर्षा के कारण पानी की कमी हुई है, लेकिन घर घर टैंकर पहुंचाए जा रहे हैं। सर, अग्नि संयंत्र जो जिससे अपन बुझाते हैं, उससे भी पानी भरवाएंगे? उससे नहीं, पानी उसकी तत्काल व्यवस्था रहती है, और यदि पानी की कमी हो रही तो हम घर घर टैंकर हेल्पलाइन से दे रहे हैं, और यदि भविष्य फायर ब्रिगेड भी पानी दे रहे हैं। नहीं, फायर जहाँ कमी है हम हर प्रकार से प्रयास कर रहे हैं, और पानी की जनता को कमी नहीं होने की सारी व्यवस्था हो रही है साहब। पन्ना में पानी की कोई भी व्यवस्था नहीं की जा रही है प्रशासन के द्वारा। अभी मैं ही 25 डब्बे अपने घर के भर कर आया हूँ। पन्ना नगर में नालियाँ बजा रही हैं, एक एक बूंद पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। और आज न्यूज़ 18 से मैं अनुरोध करता हूँ, भाजपा के लोग भी यहाँ बैठे हैं, ये मंत्री जी का भी क्षेत्र है, ये सांसद जी का भी क्षेत्र है, आप वार्ड नंबर 17 में चले जाइए, भिंड मुरैना से बदतर हालत है, वहाँ बियर पानी की सुविधाएं नहीं है। जी बिल्कुल, पन्ना में पानी की विकराल समस्या है।
और मैं भी जा रही हूँ, जैसे स्वयं में प्रत्याशी हूँ वार्ड नंबर 7 से, तो टैंकर से पानी जा तो रहा है, कहीं कहीं जा रहा है, वहाँ की लड़ाई चल रही है। जिनको मिल रहा है वो शांत, जिनको नहीं मिल रहा है वो लड़ाई लड़ रही। टैंकर से पानी आप भिजवा रहे हैं लेकिन लड़ाई हो रही है वहाँ भी। नहीं, लड़ाई नहीं हो रही, अव्यवस्थाएं लोग आपसी कर रहे हैं। पानी इतना पहुँच रहा है कि दिन में एक वार्ड में एक वार्ड नहीं, आपके वार्ड में झगड़ा आपसी हुआ, बाकी एक वार्ड में 4 बार टैंकर पहुंच रहे हैं। हम दिन में 2 बार सप्लाई से पानी भेज रहे हैं, निरपत सागर से मैंने सप्लाई की व्यवस्था की और पानी पर्याप्त जनता को उपलब्ध करवा रहे हैं। कहीं नहीं पानी नहीं सर, पानी नहीं, अतिक्रमण नहीं। 15 साल से आप मौजूद है सरकार में, उसके बाद भी कुछ नहीं। पानी की पर्याप्त व्यवस्था चल रही है। पानी जहाँ से बात आ रही, जिन मोहल्लों में पहुँचाना है, प्रत्येक वार्ड में लगातार टैंकर पहुंचाए जा रहे हैं। नहीं, अतिक्रमण भी है सर पानी के साथ, सबसे बड़ी पानी तो है ही आपके यहाँ। अतिक्रमण जहाँ भी हैं चिन्हित किए गए हैं, वो हटाए गए हैं। जहाँ अतिक्रमण किए थे शासकीय भूमि, 5 साल से कम से कम 5 साल से खिलखिला फीडर चल रहा है। पेपर में हर 6 माह में आता है, पेपर में 5 करोड़ 4 करोड़ है, कहाँ वो, कब होगा? बजट कहाँ है? बजट खिलखिला फीडर का हो चुका है और चुनाव के दृष्टि साहब 5 साल से पानी की व्यवस्था नहीं, 15 साल से आप हो। आपसे किसने कह दिया ऐसा? 15 साल साहब, पानी तो मैं सुबह देख के आया, फायर ब्रिगेड से आप पानी भरवा रहे हैं। फायर ब्रिगेड से इसलिए भरवा रहे हैं, फायर ब्रिगेड से इसलिए भरवा रहे हैं कि जब कुदरत पानी नहीं दे रही, ये कोई मानने को तैयार नहीं है कि शिवराज जी प्रतिदिन एक पेड़ लगाते हैं। कुछ लोग तो पेड़ लगाएं, और जब पेड़ नहीं रहेगा तो पानी रहेगा। साहब पेड़ लगाइए, आप पेड़ तो लगाते नहीं है, पानी की बात कर रहे हैं। ये बताइए सिर्फ पेड़ लगाने बस से पानी होगा क्या? उनमें पानी देना भी पड़ेगा। जब पानी ही नहीं रहेगा तो पेड़ को बड़ा कैसे करेंगे? नहीं, पेड़ लगाएंगे क्या? पेड़ लगाएं, लेकिन पानी की जो विकराल समस्या है, जो पानी को लेके जो व्यवस्थाएं जिले में की जा रही हैं, नहीं आप पेड़ लगाएंगे, वो कह रहे पेड़ लगाइए तब तो पानी आएगा। पेड़ लगाने से क्या होगा? अटल पार्क बना हुआ है, वहाँ ताला लगा हुआ है, करोड़ों रुपए का उसमें अटल पार्क, आपके श्रद्धे अटल जी के बारे में, अटल जी का पार्क है, आप उसमें ताला लगा के रखें? नहीं, कहीं कोई ताला नहीं लगा है। पार्क में आम जनता के लिए खुला हुआ है। सुबह से लोग मॉर्निंग वॉक पे आते हैं, पूरे दिन पूरा खुला रहता है पार्क, और सभी लोग सुबह शाम पूरा पार्क का आनंद ले रहे हैं। के बाद जिसमें जमावड़ा न हो, शराबी को जमावड़ा, इसके लिए ताला लगाते हैं। बाकी 24 घंटे वो तो पेड़ लगाने तैयार है। अब बताइए आप, तो स्वागत है ना, हम तो दोनों हाथों से फैला स्वागत करते। आइए जन सहयोग कीजिए, वृक्ष लगाइए। वृक्ष लगाने की ये लोग सिवाय झूठ के कुछ नहीं बोल रहे। 2016 में आपने धर्मसागर तालाब देखा होगा, 3 करोड़ का टेंडर हुआ, टेंडर कैंसिल करके जनता ने खोदा। उसके बाद किलकला फीडर का 3 बार टेंडर लग गया। यहाँ पार्षद से लेके प्रधानमंत्री तक भाजपा का है, और जनता तो ठीक। दुर्गेश भाई चिल्ला रहे, अभी ये 40 डब्बे खुद भर के आए। भाभी आप पानी भर के आए? हमारे यहाँ पर्याप्त पानी, सप्लाई से पानी आ रहा है। निरपत सागर से दिन में 2 बार पानी आता है हमारे यहाँ। केवल इन्हीं लोगों को ग्लूबर बनाना है। आप क्या नंबर, हेल्पलाइन नंबर दिया है, अनीश भाई से कहा है कि आप आइए, फोन कीजिए, आपके यहाँ पानी पहुँचेगा। समस्या क्या है? समस्या सही बताएं क्या है पन्ना में? समस्या यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी, केवल यहाँ के जनप्रतिनिधियों को चमचे बन के बैठ गए हैं। तो उन्होंने दोनों ही, आम जनता चाहे भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो, आम जनता की सुनना उन्होंने बंद कर दिया है। इसलिए सारी समस्याएं हैं, दोनों की सुनना बंद कर दिया साहब। हमारे जनप्रतिनिधि भागीरथ प्रयासी कर रहे हैं, हमारे जनप्रतिनिधि कंट्रोलर हैं, और हमारे जनप्रतिनिधि राज में कभी भी अन्याय नहीं हो रहा। इससे अच्छा जनप्रतिनिधि नहीं हो सकता। माननीय विष्णुदत्त सर तो प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, पन्ना का नेतृत्व कर रहे हैं। जल स्तर खनिज मंत्री हमारे यहाँ का। पानी की व्यवस्था आप तो कर सकते थे ना 15 महीने। हमने टेंडर लगाया ना, हमने टेंडर लगाया, लेकिन ये 3 साल से पानी की यहाँ सप्लाई नहीं है। मैंने स्वयं आके लोकसभा में देखा, हर जगह देखा। मुझे आप ये बताइए, यहाँ जो परिषद में अभी तक अध्यक्ष चुने गए थे वो किसके थे? भाजपा के थे? भाजपा के थे? सरकार तो आपकी थी। 15 महीने में आप क्या चाहते हैं बताइए? जो 15 में एक दिन में हो जाता है। मंत्री बैठे रहे। भैया आप सरकार का कह रहे हैं, 2003 से लगातार यहाँ बीजेपी के कैबिनेट मंत्री हैं। सिर्फ
पत्र लिखते हैं ये लोग, यहाँ की जनता न पत्र से पानी के लिए भी कह रही है। बताए ना, हम लोग बराबर लड़ते हैं और इनसे संघर्ष कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं, बस एक बात बताएं, ये कैन बेतवा से पूरे उत्तर प्रदेश विदिशा पानी भेज रहे, 10 किलोमीटर पन्ना की जनता प्यासी है। हमारी नदी अभी आप चल के देखो तो बर्तन बड़े पानी के बगैर जब पन्ना की नदी प्यासी है, केन तो पास में है। कैन नदी से पानी लाने की व्यवस्था चल रही है लगातार, पन्ना आएगा और पानी दिया जा रहा है। पन्ना में प्रत्येक वार्ड में टैंकर पहुंच रहे हैं, पानी कोई कमी नहीं है, पूरी व्यवस्थाएं लगातार की जा रही हैं। और नालियों की भी व्यवस्था है, नालियों की प्रतिदिन सफाई हो रही है, प्रतिदिन नालियों का कर्मचारी जा रहे हैं सफाई करने के लिए, कहीं पर कोई गंदगी नहीं है पन्ना की। आप एक कुलिया सड़क देख सकते हैं यहाँ पन्ना में। पाइपलाइन बिछी थी, जो केन बेतवा की बात आई थी, तो केन बेतवा की लाइन क्यों नहीं साहब अभी तक आ पाई, जब आपके यहाँ अल्प वर्षा की बात आपको चेतावनी मिल गई? उसमें टाइगर रिजर्व का मामला आ रहा है। टाइगर रिजर्व से कई सारी अनापत्तियां आई हैं, जिसमें बफर जोन होने के कारण, कोर जोन होने के कारण केन बेतवा के लिए आपत्ति नहीं है, केन नदी पन्ना के लिए आपत्ति है। जो पाइपलाइन शहर में डाली गई है, शाहनगर से अमानगंज पानी आ रहा, शाहनगर से अमानगंज पानी आ रहा है, पन्ना के लिए कहा टाइगर रिजर्व, ये डोडन बांध बन रहा केन बेतवा रिजर्व में, इसमें 50% भ्रष्टाचार का भी आरोप है साहब। हमारी सरकार भ्रष्टाचार में पूर्णतः लगाम लगाए हुए है। सुशासन पर हम काम कर रहे हैं, अंतिम व्यक्ति तक अपनी योजनाएं पहुंचा रहे हैं और किसी भी प्रकार की कोई भ्रष्टाचार नहीं। हम सुशासन पे संकल्पित है, हमारी सरकार सुशासन से संकल्पित है। टाइगर पन्ना का है, हीरा पन्ना का है, लेकिन जो केन बगल में है उसका पानी पन्ना का नहीं है। कहता है वोटर की टीम को आज दीजिए इजाजत, पन्ना की इस नगरी से कल कहीं और मिलेंगे। धन्यवाद।